हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्यूब रूट और क्यूब रूट से संबंधित वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं सेम टू सेम हम लोग उसी टाइप को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट, CUB क्यूब ROOT रूट, क्यूब रूट। क्यूब रूट सबसे पहले आपको क्यूब रूट को समझने से पहले आपको पहले एक बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर हम लोग किस संख्या को कहेंगे, पहले आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लिए पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूर्ण घन संख्या किसको कहेंगे। पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर हम लोग किस संख्या को कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसका डिफिनीशन जानेंगे कि पूर्ण घन संख्या कहते किसे हैं, तभी तो हम लोग इसको क्यूब रूट के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूब रूट किसको कहते हैं। वैसे पूर्णांक संख्या जिसका घनमूल बोले तो क्यूब रूट, घनमूल भी एक पूर्णांक संख्या हो, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। घन संख्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानने की कोशिश किए कि वैसे पूर्णांक संख्या जिसका घनमूल भी एक पूर्णांक संख्या हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट देखिए। अगर यहाँ पर लिखा हो -216, तो सबसे पहले माइनस का 216 लिखा हो तो आप जानते हैं तो इसका क्यूब रूट क्या निकल जाएंगे, क्यूब -6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक इंटीजर नंबर है और ये भी एक इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्या का क्यूब रूट भी एक पूर्णांक संख्या हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पूर्ण घन संख्या। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया 125, यहाँ पे क्यूब होगा 3। अगर कोई साइन डिजिट यहाँ नहीं लिखा होगा इसका मतलब होता है वर्गमूल, और अगर यहाँ 3 आ जाता हो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो 125 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। उसी तरीका से एक तीसरा में एग्जाम्पल आप लेते हैं। अगर आप निकालते हैं 343 का क्यूब रूट अगर लेते हैं तो क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो ये भी एक इंटीजर नंबर है और ये भी एक इंटीजर नंबर है। अगर आपको इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या के बारे में अगर आपको नहीं आ रहा हो तो हम लोग नेक्स्ट किसी भी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नंबर के बारे में जिस दिन पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इंटीजर नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। अभी आप बेसिकली तौर पर इतना ही समझिए कि धनात्मक या ऋणात्मक सभी संख्याओं को हम लोग अभी इतने समझिए कि इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप 4 देखेंगे तो अगर हमारे पास आ गया था वो 1728, तो इसका क्यूब रूट हम लोग क्या इसे निकाल लेंगे, क्यूब रूट क्या हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी एक इंटीजर नंबर है और ये भी एक इंटीजर नंबर है, तो इसका दोनों इंटीजर नंबर है। तो वैसे पूर्णांक संख्या जिसका क्यूब रूट यानी घनमूल भी एक इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या हो उसको हम लोग पूर्ण घन संख्या कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो पूर्ण घन संख्या, जब कोई संख्या अगर पूर्ण घन हो, कोई संख्या डिजिट अगर पूर्ण घन हो तो उस संख्या का हम लोग क्यूब रूट, कोई संख्या अगर पूर्ण घन हो मतलब क्यूब रूट में हो तो उसको हम लोग जल्दी से क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, शॉर्टली तरीके से कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि क्यूब रूट, क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर हम लोग किसको कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट में अगर कोई हो तो उसको हम लोग वर्गमूल, घनमूल कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगा लिए कि घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि होते हैं, 2 विधि होते हैं। पहला विधि सन्निकट विधि,
सन्निकट विधि और दूसरा विधि को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बोलते हैं। दूसरा विधि को क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। पहला विधि होता है सन्निकट विधि और दूसरा विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि। तो इसका अप्लाई हम लोग करेंगे केवल परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या के लिए करेंगे। और इसका हम लोग अगला पहले हम लोग सन्निकट विधि पढ़ेंगे, सन्निकट विधि, अप्रोक्सीमेटली विधि और इसकी विधि का प्रयोग अगला हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले इस विधि का प्रयोग हम लोग सन्निकट विधि का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जब कोई नंबर संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर हो, उसको क्यूब रूट निकालने के लिए, उसका क्यूब रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले अभी दो विधि से क्यूब रूट निकालते हैं। तो पहला विधि, अब दूसरा विधि अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहला विधि हम लोग पढ़ते हैं। पहला विधि, तो आप हेडिंग लगा लीजिए सन्निकट विधि। पहला विधि, पहला विधि को हम लोग बोलते हैं सन्निकट विधि। सन्निकट विधि, सन्निकट विधि। इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए ही करेंगे। पूर्ण घन संख्या के लिए ही करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहला जो विधि लिखा है सन्निकट विधि, इस विधि का प्रयोग हम लोग पूर्ण घन संख्या के लिए ही करेंगे। यदि कोई संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसको क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी नंबर्स का अगर कोई बड़ा डिजिट आ जाता हो, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, उसको क्यूब रूट निकालने में अगर आपको परेशानी होता हो तो इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे। तो आइए इसको हम लोग मिटाएंगे कि सन्निकट विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण घन संख्या के लिए ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्ण घन संख्या का क्यूब रूट हमको निकालना पड़े तो इसको कैसे फाइंड कर पाएंगे जल्दी से। तो क्यूब रूट समझने के लिए सबसे पहले आपको 1 से क्यूब तक, अगर 1 से 10 तक अगर आपको क्यूब आता हो, 1 से लेकर के 10 तक के संख्या का अगर आपको क्यूब आता हो तो हम शॉर्टली तरीके से बता देंगे कि आप किसी भी नंबर्स का क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार रिवीजन कराते देते हैं कि यदि 1 का अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 1, अगर 2 का अगर आप क्यूब करते हैं तब बताइए 2 का क्यूब करते हैं तो 8, और 3 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएंगे 27, और 4 का क्यूब करते हैं तो आ जाएंगे 64, और 5 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएंगे 125। अगर आप 6 का क्यूब करते हैं तो आ जाएंगे 216, और 7 का क्यूब करते हैं तो आ जाएंगे 343, और 8 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आ जाएंगे 512, और 9 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 700 आ जाएंगे 29, और अगर 10 का आप क्यूब करते हैं तो हो जाएंगे कितना 1000। अगर 10 तक आपको 10 तक के क्यूब का संख्या अगर आपको याद हो तो इसी में अभी 10 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे कि किसी भी नंबर, क्यों ना 3, 4, 5, 8 डिजिट का नंबर हो, उसका क्यूब रूट हम लोग तुरंत से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको मेथड बताएंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या का अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, उस संख्या के अंत में अगर 2 हो, उस संख्या के अंत में अगर 2 लिखा हो तो क्यूब रूट के अंत में क्या आ जाएंगे 8। जिस किसी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं उस संख्या के अंत में अगर 2 लिखा हो तो उसके क्यूब रूट में क्या आ जाएंगे 8, और जिस किसी संख्या के अंत में 8 लिखा हो तो उसके क्यूब रूट में क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। उसके बाद अगर यदि 3 लिखा हो तो यदि संख्या के अंत में 3 लिखा हो तो उस संख्या का क्यूब निकल जाएंगे कितना 7 निकल जाएंगे, और अगर 7 अंत में लिखा हो संख्या का तो क्यूब रूट के इकाई अंक क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। यही 4 डिजिट आपको याद रखना है, और बाकी बचे जो भी संख्या है जैसे में आ गया 0, 1, 4, 5, 6 और क्या आ गए 9, ये सब संख्या डिजिट तो इतना ही है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 दिख जाए तो उस संख्या के क्यूब में हम लोग 8 रख देंगे, अगर 8 दिख जाए तो 2 रख देंगे, 7 दिख जाए तो 3, 3 दिख जाए तो क्या लिख देंगे 7 रख देंगे, और उसके बाद जो भी डिजिट उसके बाद इसको छोड़ के 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ जाएगा तो संख्या के क्यूब रूट के इकाई अंक को हम लोग इसी को रख देंगे। अगर इस दोनों 2 आएगा तो 8, 8 आएगा तो 2, 3 आएगा 7, 7 आएगा 3, उसके बाद जो डिजिट बच जाता है
वही क्यूब रूट के अंत में आ जाता है। तो हम लोग यहीं से सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। देखिए, यदि आपको 1 का अगर क्यूब रूट पूछा जाएगा, 1 का क्यूब रूट, तो आप क्या बताएंगे? 1 का क्यूब किया गया है, 1 आया है, तो 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएंगे? 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएंगे? 1, इसलिए 1 का 1 ही रह जाएगा। अगर आपके पास देखिए 2 8 लिखा हो तो 8 का क्यूब रूट में क्या आ जाते हैं? 2, इसलिए 8 का हमने लिख दिया है 2। और देखिए उसके बाद अगर अंत में अगर 7 लिखा हो तो उस संख्या का क्यूब रूट क्या निकलेंगे? 3। अगर 7 लिखा हो तो क्यूब रूट क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और उसके बाद अगर देखिए किसी संख्या के अंत में अगर 2 लिखा हो तो उसको क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और किसी संख्या के अंत में 3 लिखा हो तो क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर 10 तक का अगर क्यूब आपको याद है तो देखिए, अगर लास्ट में 8 लिखा हो तो क्यूब रूट 2 निकलेगा, 7 लिखा हो तो क्यूब रूट 3 निकलेगा। और देखिए अगर लास्ट में 2 है तो क्यूब रूट के अंत में 8 आ जाएंगे, अगर लास्ट में 3 है तो 7 आ जाएंगे। देखिए आपकी वही लिख दिए। अगर 2 लिखा हो, अंत में अगर 2 लिखा हो तो 8, अगर 8 लिखा हो तो 2, अगर 7 लिखा हो तो 3, अगर 3 लिखा हो तो क्या? 7। इसके बाद जो भी डिजिट बच गया, देखिए 1 का 1 ही रख दिए हैं। 1 के बाद अगर 4 हो तो 4 ही रह जाता हो, 5 है तो 5 ही रह जाता है, 6 है तो 6 ही रह जाता है, उसके बाद 9 हो तो 9 ही रह जाता है, 0 हो तो इकाई अंक पे 0 ही रह जाता है। इसीलिए अगर कभी भी अगर किसी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो अगर किसी संख्या के अंत में अगर 2 हो तो इकाई अंक में रख दीजिएगा 8, और 8 हो तो क्या रख दीजिएगा? 2। अगर 7 हो तो रख दीजिएगा 3, अगर 3 हो तो क्या रख दीजिएगा? 7। और इसके बाद जो भी डिजिट बच जाएगा आप उसी संख्या को क्यूब रूट के इकाई अंक पर रख दीजिएगा, और वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। तो इस विधि को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। इस विधि को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। इस विधि को अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार। इस विधि को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं? यहाँ पर आप देखिए, सन्निकट विधि में से सन्निकट विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। सन्निकट विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, सन्निकट विधि। तो सन्निकट विधि में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सन्निकट विधि में से हम लोग क्या पढ़ेंगे? यदि किसी संख्या के अंत में, सन्निकट विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यदि किसी संख्या के अंत में, यहाँ लिखेंगे आप स्टेप 1, स्टेप नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो संख्या के घनमूल का इकाई अंक वही रहेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो घनमूल का इकाई अंक वही रख देना है, जो डिजिट रहेगा वही लिख देना है। तो इसी में अगर अगला जोड़ देते हैं, जब किसी संख्या के अंत में, जब किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो, और 2, 3, 7 और 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक अगर यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक हो जाएंगे 8, 7, 3 और 2 होगा। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो घनमूल का इकाई अंक 8, 7, 3, 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएंगे? 8। और अगर किसी संख्या के अंत में 8 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएंगे? 2। अगर किसी संख्या के अंत में 3 हो तो घनमूल के इकाई अंक क्या हो जाएंगे? 7।
अगर किसी संख्या के अंत में 7 हो तो घनमूल के इकाई अंक क्या हो जाएंगे 3। इस 4 डिजिट को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे जो भी संख्या है अगर वो सब दिखे तो क्यूब रूट वही रह जाएगा, वही संख्या क्यूब रूट के अंतिम अंक होगा। इकाई अंक मतलब होता है यूनिट डिजिट और घनमूल मतलब होता है क्यूब रूट। अब यहाँ आ जाइए, स्टेप 1 में हमने लिखा, आप लिखते हैं स्टेप 2 में। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, स्टेप 2 फर्स्ट में आपको अगर 2 3 7 8 दिख जाता हो तो हम लोग क्यूब रूट के अंत में वही रख देंगे, 8 7 3 2 रखेंगे और उसके सिवाय अगर कोई संख्या बच जाएगा जैसे 0 1 4 5 6 9 तो क्यूब रूट के अंत में वही रख देंगे। अब लिखिए आप स्टेप 2। अब आप हेडिंग लगा लें स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 में लिखेंगे संख्या के राइट साइड से संख्या के राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे। संख्या के राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बच्चे संख्या के नजदीक जिसका घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो इसके घनमूल का इकाई अंक 8 7 3 2 हो जाएंगे। दूसरा, और इसमें देखिए अगर उसके बाद कोई संख्या बच जाता हो तो घनमूल का इकाई अंक वही रह जाएंगे। और दूसरा स्टेप में लिख दिया कि संख्या के राइट साइड से हम लोग 3 अंक छोड़ देंगे और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका कुछ। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। देखिए इधर अगर पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पहला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 1728 तो आप बताइए इसका अगर क्यूब रूट निकालना हो तो लास्ट में क्या दिख रहा है 8। तो अभी बताएं अगर 2 लिखा हो अंत में तो क्या लिखेंगे 8, और अगर 8 लिखा हो तो क्या लिखेंगे 2। अगर 7 लिखा हो अंत में, अगर 7 हो तो क्या लिखेंगे 3, और 3 हो तो क्या लिखेंगे 7। और इसके बाद जो भी संख्या बच जाएगा अगर वो रहे तो वही रह जाएंगे उत्तर। तो यहाँ देखिए अंत में क्या है 8, तो 8 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2। और संख्या के राइट साइड से 3 अंक छोड़ देंगे, शेष बचे संख्या के नज़दीक क्या आ रहा है क्यूब, यही हमारे क्यूब रूट हो जाएंगे। फिर से कुछ एग्जाम्पल लग लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास क्यूब यहाँ निकालना हो 1331, तो आप बताएं कि लास्ट में क्या है 1 2 3 2 रहता तब 8 8 रहता 2 7 3 तो 3 7, अगर 1 आ गया तो 1 ही रख देंगे, 3 अंक छोड़ देंगे, क्या बच गया 1। यही हो जाएंगे इस सवाल का क्या आंसर। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट अगर हमारे पास निकालना हो 12000 अगर 13167 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो आप देखिए, आप यहाँ से देखिए क्या है लिखा हुआ 7, तो 7 के लिए पहले क्या लिख देंगे 3 और उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। 3 डिजिट को छोड़ने के बाद आप देख रहे होंगे कि क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो सबसे पहले बोले हैं कि 3 अंक छोड़ने के बाद शेष बच्चे संख्या 13 बचा, वो किसके क्यूब के नज़दीक आता है कि 1 के क्यूब करेंगे 1, आप 2 के क्यूब करेंगे कितना हो जाएंगे 8, और 3 के क्यूब करेंगे क्या जाएंगे 27। तो आप देखिए ये 13 जो बचा हुआ है तो इसके बीच में आ रहा है 13 आएंगे, तो हमेशा छोटा वैल्यू लिख देंगे। तो इस सवाल का क्या हो जाएंगे उत्तर ये हो जाएंगे। एक और एग्जांपल आप देखिए 4 नंबर एग्जांपल। अगर हमारे पास आ जाता हो 3375, अगर हमारे पास आ गया हो 3375, तो लास्ट में अगर 5 आया हो तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे 5, 3 अंक छोड़ देंगे और किसके किसके क्यूब के नज़दीक आ रहा है जो रेस्ट जो बचा है 301 कर इसके, तो हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे क्या
3। हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे क्या 1, और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। जब तक जो शेष 3 अंक छोड़ने के बाद रेस्ट जो बचेगा वो अगर हमारे पास 3 अंक, अगर हमारे पास 1 से लेकर के अगर 7 तक बचता हो, 1 से लेकर 7 तक, तो हमेशा 1 1 ले लेंगे। 8 आ जाता हो तब 2 लिखेंगे। अगर 8 से लेकर के 26 तक भी बचेंगे शेष 3 अंक छोड़ने के बाद, तो हम लोग 2 2 लिखते रहेंगे। अगर 4 का यहाँ क्यूब कर दिया जाए तो कितना आ जाएंगे 64। 27 से लेकर के 27 से लेकर के अगर हमारे पास 63 तक भी शेष बचता हो, तो हमेशा 3 लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे 3। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर हमारे पास आ गया हो 17,576 आ गया हो, तो बताइए लास्ट में क्या है 6, तो 6 ही रह जाएंगे। 3 अंक छोड़ दीजिए, कितना आ गया 17। 17 किसके ना इसके नज़दीक में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वैल्यू लिख देंगे कौन 2, और यही हमारे सवाल के उत्तर आ जाएंगे क्यूब रूट। ये तीसरा चौथा जो भी एग्जाम्पल होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ लेते हैं अगर हम ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखिए 15,625 अगर लिख दिया जाए और इसका क्यूब रूट, तो लास्ट में क्या है 5, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5 ही लिख देंगे। लास्ट में अगर 5 लिखा हो तो 5 ही लिख देंगे, और 3 अंक छोड़ देंगे, तो रेस्ट क्या बच गया 15 बच गया। तो 15 इसी दोनों के बीच में बचता है, तो हमेशा छोटा वैल्यू लेना है 2, और यही हो जाएंगे इसका क्यूब रूट। तो एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए अगर हमारे पास आ गया हो 12,000, अगर हमारे पास आएगा 10,648 आ गया हो, इसका क्यूब रूट निकालना हो, तो बताइए लास्ट में क्या बचा है 8, तो 8 के लिए क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और 3 डिजिट छोड़ देंगे, क्या बच गया 10, तो 10 इसी दोनों के बीच में आता है, तो हमेशा छोटा वैल्यू ले लेंगे क्या 10, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि क्यूब रूट निकालने आपको आप सीख गए होंगे। तो क्यूब रूट निकालने सन्निकट विधि जो अभी हम लोग पहला विधि मेथड समझे, वो इसी विधि का प्रयोग करेंगे। जब भी संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर हो, तो हम लोग उसको क्या करेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग इसी विधि का प्रयोग करेंगे। आपको 2 मेथड के याद रखना है कि अगर एक ही नियम आपको याद रखना है कि अगर 2 लिखा हो अंत में तो 8, 8 लिखा हो 2, 3 लिखा हो 7, 7 लिखा हो 3, और उसके बाद जो भी संख्या बच जाता है आप उसी को रख दीजिएगा इकाई अंक पे, और शेष बचे संख्या के नजदीक जिसका क्यूब आ रहा हो आप उसी को रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आप पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड आप हेडिंग लगा लिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं अब गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग हम लोग सबसे पहले चीज समझेंगे। इस विधि का हम लोग जानेंगे कि संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि का हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, जब संख्या में कम से कम गुना करने वाला या कम से कम भाग देने वाला संख्या निकालना हो, तो हम लोग इस विधि गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी संख्या में बोला जाता हो कि कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन बन जाए, चाहे कम से कम कितना से भाग लगाया जाए कि परिणाम में क्या हो पूर्ण घन हो, वहाँ पे हम लोग इस मेथड का अप्लाई करेंगे। तो आइए बिना देर किए इसको शुरुआत करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जब कम से कम गुना या भाग करने वाला संख्या निकालना हो तो हमेशा गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। हमेशा गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे जब संख्या में कम से कम गुना करने वाला या कम से कम भाग देने वाला संख्या निकालना हो, तो हम लोग गुणनखंड विधि का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं कि एक गुणनखंड विधि का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो ये क्वेश्चन को आप हेडिंग लगा लिए। क्वेश्चन क्या है कि 1080 में कम से कम कितना से
कितना से गुना किया जाए, गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन हो, कि परिणाम एक पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो। 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन हो, परिणाम एक पूर्ण घन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या का गुणनखंड करेंगे। जैसे में हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1080 और संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 से हो जाएगा 540। फिर आप यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 सत्ती 14 और 1 0। फिर आप अगर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। आप 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 बार में कट जाएगा। फिर से अगर 3 से देते हैं तो 15 बार में कट जाएगा। फिर से अगर आप 3 से देते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से देते हैं तो 1 बार में कट जाएगा। अब आप खुद जानते हैं कि वर्गमूल में 2-2 ठो पेयर बनता है और घनमूल बनाने के लिए 3-3 ठो पेयर बनाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास चाहिए क्या, 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाए, कितना से गुना किया जाए। तो सबसे पहले ये 2 जो हमको मिला है ये तो परफेक्ट क्यूब बना रहा है। ये तो देख तीनों मिल करके 1 और 2 बाहर निकल जाएगा। और आप यहाँ देखिए 1 2 3 गो 3 आया हुआ है, तो ये भी 3 गो 3 तो सही है, परफेक्ट क्यूब बना रहा है। लेकिन आप 5 देखिए, एक गो सिंगल 5 है, तो यहाँ 2 गो 5 और आवश्यकता है इसको गुना करने के लिए। यहाँ 2 ठो 5 और आवश्यकता है। तो किससे गुना करना पड़ेगा, संख्या को 25 से गुना करना पड़ेगा। तो यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। आपके सवाल का जवाब क्या आ जाएंगे, 25। सवाल का जवाब क्या आ जाएंगे, 25 की 1080 में अगर आप 25 से गुना कर दीजिएगा, 1080 में अगर आप 25 से गुना कर लेते हैं, उसके बाद अगर फ्रैक्शनल कीजिएगा तो 2 गो 2 3 गो आ जाएगा 3, और 5 भी आ जाएगा 3 गो। उसके बाद परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे इसका। तो उम्मीद करते हैं जब भी गुना या भाग करने वाला, आप समझिएगा कि भाग करने वाला संख्या अगर पूछा जाता हो, तो अगर भाग करने वाला संख्या अगर सपोज दैट हमको पूछ दिया होता तो हम लोग 5 से ही संख्या में भाग लगाते, तो उत्तर क्या आ जाता। अगर पूछा होता कि कम से कम कितना से भाग लगाए, तो उत्तर क्या हो जाता, 5। क्यों, क्योंकि अगर 1080 में से अगर आप 5 से भाग लगा के रख देते हैं, अगर लगा देते हैं, तो ये संख्या फ्रैक्शनल करने के बाद आएगा ही नहीं। तो खाली केवल 2 गो 3 गो 2 आवेगा और 3 गो 3 आवेगा। इस 5 को अगर भाग लगा के, अगर इस 5 में भाग लगा के अगर फ्रैक्शनल करते हैं तो फिर ये 5 नहीं आएगा। तो अगर भाग लगाने वाला संख्या पूछा जाए तो 5, और गुना करने के लिए 2 गो 5 घट रहा था, इसलिए 2 गो 5 से गुना कर दिए। और भाग लगाने के लिए जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसी से गुना कर देंगे। अभी 2 गो 1 और 5 अगर रहता तो 25 से भाग लगाते, भाग लगाने वाला पूछता। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका इसमें पहला क्वेश्चन। और अगर यदि किसी संख्या में आपसे पूछा जाता हो कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन हो, तो भाग विधि मेथड से, वर्गमूल में हम लोग पढ़ लिए थे भाग विधि, तो भाग विधि से घनमूल तो निकलता नहीं है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, कम से कम जोड़ने के लिए आप यहाँ नोट बना के एक ठो लिख लीजिए। जब कम से कम जोड़ना या घटाना हो तो संख्या के जब कम से कम जोड़ना या घटाने, कम से कम जोड़ने या घटाने को कहा जाए तो संख्या के नजदीक जिसका घन आएगा उसे परिणाम में लिखेंगे, उसे परिणाम में लिखेंगे। और जोड़ना हो तो बड़ा वैल्यू लेंगे, और जोड़ना हो तो बड़ा वैल्यू लेंगे, और घटाना हो तो छोटा वैल्यू लेंगे।
छोटा वैल्यू लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण घन बन जाए, तो कम इस तरीके के प्रश्नों में आपको जिस संख्या के नज़दीक आ रहा है कि उसको परिणाम में लिखेंगे, और अगर जोड़ने के लिए कहा जाता हो तो बड़ा वैल्यू लेंगे, अगर घटाने के लिए कहा जाता हो तो छोटा वैल्यू लेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। एक एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं कि देखिए आपका प्रश्न ये रहा कि 4041 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कि परिणाम एक पूर्ण घन हो। आपसे बोला जा रहा है कि 4041 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम एक क्या हो, पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से 13 का अगर 4041 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम में क्या हो, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण घन हो। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि सब 4041 आ गया हो और कम से कम कितना जोड़ा के जाए कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण घन हो। तो 4041 अगर आ गया हो, 4041 आ गया हो तो सबसे पहले किसके क्यूब के नज़दीक आता हो, ये चीज़ पहले चेक करेंगे। तो 4041 आ गया हो, 4041, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर हम 13 का क्यूब करते हैं, अगर हम 16 का क्यूब करते हैं, 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब 40 96 हो जाते हैं, 40 कितना हो जाएंगे, 96। 16 का अगर क्यूब करते हैं तो 40 क्या आते हैं, 96 हो जाते हैं, जो इससे क्या है, अधिक है। तो अगर हम चेक करेंगे, अगर 15 का क्यूब करते हैं, 15 का क्यूब करते हैं तो हो जाते हैं 3300 कितना, 75 हो जाते हैं, 3300 कितना जाएंगे, 75। तो हमको घटाना 4041 दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर अगर घटाना रहता, इसको बनाना रहता, घटाने के लिए पूछता तो इसके पास आते, हमको जोड़ने के लिए कहा जाए तो बड़ा वैल्यू के पास आएंगे। तो हम लोग इसमें से 4041, 16 का क्यूब 4041 होता है, तो आप 4041 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और यहाँ से घटा लीजिए आप, यहाँ से 5 बन जाएंगे 0, मतलब आपसे 55 जोड़ना पड़ेगा। आपको पास 4041 में कम से कम 55 जोड़ना ही होगा, तभी फिर वो 16 का क्यूब बन पाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम में क्या हो, पूर्ण घन हो। तो आप जानते हैं कि 16 का क्यूब करते हैं ई, और 15 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, ई आ जाता हो। हमको जोड़ना हो तो बड़ा वैल्यू, घटाना हो तो छोटा। 4041 से अगर यहाँ लाना होता तो हमको घटाना पड़ता 4041 में इसको, और अगर हमको जोड़ने के लिए कहा जाता हो तो 4041 के तुरंत बाद कौन सा क्यूब आता है, यही 16 का आता है। तो कितना घट रहा है जोड़ने के लिए, 55 जोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण घन हो पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा, जोड़ने और घटाने, गुना और भाग करने वाला प्रश्न। तो आइए हम लोग आप सीखते हैं कि क्यूब रूट से संबंधित अगर कुछ स्क्वायर रूट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता हो तो हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, यदि रूट अंडर 15,125 का वैल्यू आपसे दे रखा है, 15,125 का वैल्यू अगर रूट में 125 दे रखा है, तो अगर आपसे मान पूछा जाए कि 15,125 आपके पास यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव दे दिया जाए, और प्लस यहाँ पर लिख दिया जाए 15,600 कितना 25, यहाँ 2 अंकों के बाद, यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव दे दिया जाए, 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव दे दिया जाए, और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ आपके 6 अंकों के बाद दशमलव दे दिया जाए, यानी 1 2 3 4 5, यानी 0.0 15,600 क्या 25 का प्रश्न दे दिया जाए, और का मान ज्ञात करें। आप इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव आ गया, इसमें 4 अंकों के बाद, इसमें 2 अंकों के बाद। तो आप सबसे पहले सिंपली आप यही करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ भी 15,625 है, यहाँ भी 15,625 है, यहाँ भी 15,625 है,
इसका वैल्यू आपसे दे रखा है 125, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 125। इसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं 125 आएगा और इसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं 125 ही आने वाला है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ अगर वर्गमूल में अगर 2 अंकों वर्गमूल के अंदर अगर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर निकलेंगे 1 अंकों के बाद। अगर यहाँ पे 4 अंकों के बाद है बाहर निकलेंगे 2 अंकों के बाद। अगर यहाँ 6 अंकों के बाद है तो बाहर निकलेंगे 3 अंकों के बाद वर्गमूल। और अगर यही क्यूब रूट में होता तो 3 अंकों के बाद बाहर अगर रहेगा तो बाहर निकलेगा 1 अंकों के बाद। 6 अंकों के बाद रहेगा तो बाहर निकलेगा कितना, 2 अंकों के बाद। 9 अंकों के बाद रहेगा बाहर निकलेगा 3 अंकों के बाद। मतलब अगर क्यूब रूट में जितना दशमलव उसका 1/3 बाहर निकलता है और इसका अगर जितना अंकों के बाद उसका आधा बाहर निकल जाता है। तो आप यहाँ इसको अगर सिंपली जोड़ना हो, अगर दशमलव का जोड़ अगर नहीं आ रहा हो, अगर जोड़ना हो तो हम लोग इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इधर दशमलव लगा 0 लगा सकते हैं, इस दशमलव के साथ दशमलव लिखेंगे और दशमलव के पहले वाला अंक इधर और इसके वाला अंक को इधर लिखेंगे। फिर वहाँ दशमलव के साथ दशमलव इधर वाला को इधर लिख देंगे और दशमलव के बाद वाला क्या जाएंगे 125। इधर 0 आप लगा सकते हैं। आप सिंपली इसको आप जोड़ दिए 5 और 2 7, 5 2 7 अरे क्या हो जाएंगे 8 और यहाँ कितना हो जाएंगे 2 और 1 3 और ये 1। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। यही आपके सवाल का क्या जाएंगे। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन बराबर इस क्वेश्चन को आती रहता है। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का ले लेते हैं कि अगर ये वाला प्रश्न आ जाता हो। देखिए प्रश्न नंबर इस टाइप का दूसरा प्रश्न, इसी टाइप का दूसरा प्रश्न लेते हैं कि अगर यदि रूट अंडर 13 का वैल्यू अगर हमारे पास दे दिया हो 3.604 तथा एक और मान दे दिया हो रूट अंडर 130 का वैल्यू अगर दे दिया हो 11.46 दे दिया हो, तो आपसे मान पूछा जाएगा कि रूट अंडर 0.0130 और प्लस रूट अंडर 1300 और प्लस रूट अंडर 130 और यहाँ x के बाद दशमलव लगा दिया जाए और इसका वैल्यू हार्ट पर लगा दिया जाए। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग इसमें सीखते हैं कि अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहाँ भी 130 है। अगर यहाँ भी 130 है तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू आने वाला है 11.46। यहाँ भी 130 है तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू हमारे पास आने वाला 11.46। अब लफड़ा हो गया है किसका, दशमलव का। अगर यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं लगा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो आपको पता होगा 1 अंक दशमलव और बढ़ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे यहाँ पर दशमलव। और यहाँ पर देखिए यहाँ 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव, तो वर्गमूल में आप जानते हैं 2 अंकों बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ दशमलव नहीं रह जाएंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पर कोई रूट दशमलव नहीं था तो यहाँ आया था दशमलव। अगर यहाँ दशमलव आ गया तो दशमलव 2 अंक के बाद घसक के इधर चला आएगा। और अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 × 100। 13 × क्या 100। तो आप खुद जानते हैं 0.1146 और प्लस 13 का वैल्यू आप देखिए ये दे दिया 13 का वैल्यू ये और 100 का वर्गमूल 10। तो 10 अंक से अगर गुणा कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 36.04 और प्लस में आ जाएंगे 1.146। आप इसको सिंपली ऐड करते हैं। देखिए तो सबसे पहले 36.04 और इधर जितना मर्जी बुझाए आप 0 लगा सकते हैं और दशमलव के साथ दशमलव लिखेंगे। इधर लिखा हुआ है क्या चीज़ 0, तो 0 और उसके बाद 1146 हम लोग लिख देंगे और फिर दशमलव के साथ दशमलव, इधर क्या है 1 लगा हुआ और इधर 1 क्या है 6, इधर दशमलव लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएंगे 6 और 4 10 का क्या हो जाएंगे 0, बाकी बचे 1। तो 4 4 8 और 1 9 और 1 10 के 0, बाकी क्या बच जाएंगे 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3 और 6 और 1 7 और यहाँ क्या आ जाएंगे 3। और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपका कमेंट ही मुझे वीडियो बनाने की ओर अग्रसर करता है। तो आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन का एक माध्यम है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।